सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती। न जाने किस मिट्टी के बने। एक नया कॉलेज हम वीर सावरकर के नाम पे ला रहे हैं, जो कि उसका फोकस होगा कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मैनेजमेंट एजुकेशन पे। सावरकर तो सावरकर है, न तो उनको किसी का इंट्रोडक्शन चाहिए, ना ही किसी का सर्टिफिकेट चाहिए। वो प्रेरणा है भारत की, भारत के वीरों की। गांधी जी ने बोला दैट गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। मैं इंदिरा जी के 2 वाक्य कोट करना चाहता हूं। सावरकर एक महान व्यक्ति थे, उनका नाम साहस और देशभक्ति का पर्याय है। एक महान क्रांतिकारी जिन्होंने अनगिनत लोगों से को प्रेरणा देने का काम किया, इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। एक खबर ऐसी है कि विपक्ष तिलमिला कर रह जाएगा, ऐसे जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद गिरती है छन्न से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस का विस्तार होने जा रहा है। खास बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े एक कॉलेज का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के नाम पर होगा। मतलब ये कि वीर सावरकर का नाम अब देश की राजधानी दिल्ली में अमिट हो जाएगा। वीर सावरकर के राष्ट्रवाद के सूत्र से राष्ट्र निर्माण कर रहे पीएम मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस और वीर सावरकर के नाम से बनने जा रहे कॉलेज की नींव रखेंगे। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे 3 प्रोजेक्ट्स की। पहला है, हम ईस्ट दिल्ली में एक अपना कैंपस बना रहे हैं। दूसरा, हम वेस्ट दिल्ली में एक कैंपस बना रहे हैं। तो अभी हम नॉर्थ में और साउथ में हमारे 2 कैंपसेस थे, अभी हमारे दोनों साइड हो जाएंगे। तो दिल्ली के चारों दिशाओं में हमारे अपने कैंपसेस होंगे। कॉलेजेस हमारे अभी तक सारे दिल्ली के अंदर हैं ही। और एक नया कॉलेज हम वीर सावरकर के नाम पे ला रहे हैं, जो कि उसका फोकस होगा कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मैनेजमेंट एजुकेशन पे फोकस करेगा। उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत अच्छा एक एडिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। पीएम मोदी वीर सावरकर को अपना प्रेरणा स्रोत बताते रहे हैं। वीर सावरकर के राष्ट्रवाद के सूत्र को ही नए भारत की नींव का आधार माना जाता रहा है। लेकिन सावरकर के नाम से दिक्कत राहुल गांधी और कांग्रेस को हमेशा से रही है। जाहिर है सावरकर के नाम से देश की राजधानी में बनने जा रहे डीयू के कॉलेज कैंपस ने कांग्रेस के पेट में मरोड़ की वजह दे दी है। सावरकर जी, उनके बहुत सारे साथियों का नाम भी उस फहरिस्त में आ जाता है, जिन्होंने माफ़ीनामा लिखी थी, पेंशन उनसे ली थी, यूर लॉयल सर्वेंट करके चिट्ठियाँ लिखी थी। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, ऐसे बैक स्टैपिंग जो लोग किए थे, उनको लेजिटिमाइज करवाना, उनको हीरोज़ बना के इतिहास के पन्नों में ज़बरदस्ती उनका नाम दर्ज करवाने की जो कोशिश की जा रही है, I oppose it because Savarkar kneeled down before British and he was on pension of the British given by, and he tendered the apology. What message will go to the students that if they read the history, then their so-called hero was had tendered apology not once but 6-7 times. One, and second, that he opposed the constitution. That means that a person who was opposing this constitution is going to be declared a hero. जो सावरकर को दुनिया जानती है, जिन्होंने जाकर के माफी मांग करके आए, अंग्रेजों के उसमें जो है माफीनामा मांगा और लिख करके लिखित में पत्र है कि माने जब तक माने हम रहेंगे हम अंग्रेजों के उसकी खिलाफत नहीं करेंगे। और उनसे उनको पेंशन भी मिलती थी। उनके नाम पर बिल्डिंग बना करके जो है इस देश के जो शहीद हैं, इस देश के लिए जो काम किया है, उनके इतिहास को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस और उसके परिवार के मुताबिक आजादी की लड़ाई का इतिहास गांधी नेहरू परिवार से ही शुरू होता है और वहीं खत्म होता है।
यही वजह रही कि आजादी के बाद ज्यादातर संस्थानों को नेहरू गांधी परिवार के नामों पर ही बनाया गया। इक्का दुक्का अलग नाम अगर दूसरे संस्थानों को मिले तो वो भी नाम उनके रहे जो कांग्रेसी थे। इतिहास तो यही कहता है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानियों को भी बांट दिया और यही बंटवारा अभी तक जारी है। तो क्या इसी का नतीजा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पानी पी पी कर वीर सावरकर को कोसते रहे हैं? मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? क्या सावरकर को आपने फेंक दिया, उठा के फेंक दिया? तो स्वतंत्रता सेनानियों को भी बांटने की सोच इतिहास से नहीं बल्कि राजनीति के तंग गलियारे से निकलती है, क्योंकि सच यही है कि विचारधारा चाहे कोई भी रही हो, लेकिन जिसने भी देश की आजादी में अपनी आहुति दी उसको सम्मान मिलना ही चाहिए। वीर सावरकर पर कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी की दुखती रग आज की नहीं है। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान करके ही अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सच यही है कि सावरकर पर राहुल गांधी हर बार बड़े विरोधाभासों में खड़े दिखते हैं। इन हर लेटर ऑनरेबल इंदिरा गांधी जी dated May 20, 1980, Indira Gandhi ji writes back to Barclay saying, I have received your letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defense of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness for the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। वैसे जिन पंडित नेहरू से वीर सावरकर की तुलना राहुल गांधी करते हैं, उन्हीं नेहरू से जुड़े कुछ और ऐतिहासिक तथ्य हैं जिसे जानना जरूरी है। 1923 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नाभा जेल अंग्रेजों ने भेज दिया था। नाभा में नेहरू विरोध प्रदर्शन में शामिल होने गए थे। नाभा जेल में कठिन हालातों के चलते नेहरू 2 हफ्ते भी जेल में नहीं रुके। नेहरू की रिहाई के लिए उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने वायसराय को पत्र लिखा। इतना ही नहीं, नेहरू की रिहाई के लिए उन्होंने बॉन्ड साइन किया, ये शपथ दिलाई कि नेहरू कभी अब नाभा में कदम नहीं रखेंगे। इतना कुछ करने का असर ये हुआ कि 12 दिन में ही नेहरू की नाभा जेल से रिहाई हो गई। इसके समानांतर ही कहानी वीर सावरकर की है, जिन्होंने 9 साल 10 महीने सेलुलर जेल में बिताए और कड़ी यातनाएं सही, जिसे काला पानी कहते हैं। बात फिर वही है, कांग्रेस अगर परतों को उधेड़ेगी तो जमीन उसके पैरों तले नहीं बचेगी। वीर सावरकर के नाम से बनने जा रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज की आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे, लेकिन जिस तरह की छटपटाती प्रतिक्रियाएं कांग्रेस नेताओं की सामने आ रही हैं, उसका जवाब भी बीजेपी ने भरपूर दिया है। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने सावरकर के विचारों को आगे बढ़ाने की मांग की है। डीयू का एक कॉलेज सावरकर जी के नाम पर रखा जा रहा है, पर कांग्रेस जिसका चुनाव खत्म होने के बाद सावरकर विरोध और सावरकर के प्रति घृणा फिर से प्रबल रूप से दिख रहा है, जैसे पीएम मोदी ने बताया था। पहले राहुल गांधी ने सावरकर जी का अपमान पार्लियामेंट में किया और अब नासिर हुसैन बोलते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर नहीं है। मैं नासिर हुसैन जी से पूछना चाहता हूँ, क्या इंदिरा गांधी जी गलत थी? क्या शरद पवार जी गलत है? क्या उद्धव ठाकरे जी गलत है? क्या यशवंतराव चौहान गलत है, जिन्होंने महानता की और सावरकर जी की प्रशंसा की? सिर्फ सावरकर का नाम कॉलेज को होके नहीं चलेगा, सावरकर के विचार भी सब में लाना चाहिए। सरकार सिर्फ सावरकर का नाम लेती है
लेकिन विचार तो नहीं लाती। वो तो करते रहता है, वो करते रहे, हम अच्छा काम करेंगे। जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, जो हिंदू समाज के विरोधी हैं, जो सावरकर साहब के विरोधी हैं, वो विरोध करते रहेंगे, मगर हम देश की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का सावरकर के नाम पर भड़कना इसलिए भी ज्यादा तेज रहा है क्योंकि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक लकीर सावरकर के नाम पर खींचते रहे हैं। इसी राजनीति का हासिल है कि देश के वीर स्वतंत्रता सेनानी को कांग्रेस ने कंट्रोवर्सी से जोड़ दिया। कंट्रोवर्सी किस बात की है? सावरकर तो सावरकर है, न तो उनको किसी का इंट्रोडक्शन चाहिए, ना ही किसी का सर्टिफिकेट चाहिए। वो प्रेरणा है भारत की, भारत के वीरों की और भारत के पूरे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की। और आज 75 साल बाद यदि हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो सावरकर का एक स्वर्णिम उसमें एक योगदान है। ऐसा दूसरा कौन सा परिवार है जिसने त्याग किया हो इस देश के लिए, इतना सारा सेक्रीफाइस हुआ हो? सच यही है कि एक परिवार और उसकी राजनीति को स्थापित करने के लिए देश की आजादी के लिए लड़े दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों की दी गई आहुतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीते 10 वर्षों में कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने जितने भी सतही हमले वीर सावरकर पर किए हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वीर सावरकर पीएम मोदी के आदर्श रहे हैं। इन्होंने तब हंसते हंसते यातनाएं झेली। सेल्यूलर जेल के कैंपस में चलते हुए ऐसा अनुभव होता है कि भारत माँ के वीर सपूत समंदर की लहरों पर अपने खून पसीने से भारत माँ की जय लिख रहे हैं। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। सच ये है कि वीर सावरकर के नाम के साथ कांग्रेस की नई पीढ़ी ने एक अलग तरह की तंग राजनीतिक लाइन को कसा है, जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों को और आजादी की लड़ाई में सावरकर के योगदान को न सिर्फ सीधे नकार दिया गया बल्कि उनको अपमानित करने की कोशिश भी हुई। और ये भी आज का एक कड़वा सच है कि जिन लोगों और पार्टियों ने कांग्रेस के सावरकर विरोध के संकीर्ण राजनीति में चुप्पी साधी, उन्हें महाराष्ट्र के लोगों ने सबक सिखा दिया। ये लोग कांग्रेस के शाहजादे से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा नहीं करवा पाए हैं और यही अघाड़ी वालों की सच्चाई है। वीर सावरकर को गालियां देने वालों को भी ये लोग गले लगाते घूम रहे हैं। सावरकर के विरोधी हाशिए पर पहुंचाए जा चुके हैं। भारत के स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर अब देश की राजधानी और यहाँ के लाखों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत होंगे। उनके नाम से बना कॉलेज आधुनिक भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें राष्ट्र धर्म, राष्ट्र कर्म और राष्ट्र संकल्प की मजबूत नींव तैयार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।